यूँ तो पाकिस्तानी पुलिस इंसानियत की खिदमत में हमा वक्त मसरूफ़ अमल रहती है। अच्छे बुरे हालात में पाकिस्तानी शहरियों के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ इनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। दहशत गर्दी से निमटना हो, खेलों के फ़रोग़ के लिए बैरूनी ममालिक से आने वाले खिलाड़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देना हो या बैरून मुल्क से आने वाले वफ़ूद और मेहमानों के सिक्योरिटी के मामलात हों, पाकिस्तानी पुलिस अपने इन तमाम फ़राइज़ को बखूबी निभाने की सलाहियत रखती है। हालांकि अक्सर औक़ात ये महकमा अवाम की जानिब से सख्त तनकीद की ज़द में भी रहता है। आवाम की खिदमत के साथ साथ आज DPO सियालकोट जनाब फैसल साहब के स्पेशल अहकामात पर सुंदस फाउंडेशन में ज़ेर इलाज खून के मूज़ी अमराज में मुब्तला मासूम बच्चों के लिए एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद पुलिस लाइन सियालकोट में किया गया, जिसमें पुलिस के जवानों ने दिन भर थका देने वाले फ़राइज़ की अदायगी के बावजूद अपने खून के नजराने पेश किए। आज की इस वीडियो में आगे चलकर हम इस ब्लड डोनेशन का अहवाल आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखें और खून अतिया करने वाले इन तमाम जवानों के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करके इनके इस नेक अमल को खराज तहसीन पेश करें। मैं मौजूद इस टाइम पुलिस लाइन में और यहाँ पे एक ब्लड कैंप सुंदस फाउंडेशन का लगाया गया है, जिसमें पुलिस के जितने भी जवान हैं वो ब्लड डोनेशन दे रहे हैं। और इसके लिए मैं स्पेशली थैंक भी बोलना चाहूँगा DPO सियालकोट फैसल साहब का, कि जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि यहाँ पे आके इन बच्चों की हवाले से जो थैलेसीमिया हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर के हवाले से बीमारी में मुब्तला हैं, उनके लिए इन जवानों से, पुलिस के जवानों से ब्लड लिया जाए। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत पॉजिटिव एक्टिविटी है, एक हेल्दी एक्टिविटी है। और ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कि पुलिस जो है वो, जिसके ऊपर हम सम टाइम बहुत ज़्यादा तनकीद भी कर रहे होते हैं, और ये वैसे जो है ना वो पब्लिक में बहुत ज़्यादा सर्व कर रहे होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा खिदमत होती हैं। तो इस हवाले से थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों को सर्व करने के हवाले से भी इनकी काफ़ी ज़्यादा खिदमत है। जो आज ब्लड यहाँ से जाएगा वो थैलेसीमिया हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर में मुब्तला बच्चों को लगेगा, और उसमें डेफिनेटली सियालकोट पुलिस का एक बहुत बड़ा हाथ होगा, जो ये जवान आज ब्लड डोनेट करेंगे। तो इस टाइम हमारे साथ कुछ ऑफिशियल्स मौजूद हैं, जिसमें खुरम साहब जो कि PR हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, और DPO साहब से भी हम कोशिश करते हैं बात करें और उनसे आज के दिन के हवाले से, इस कैंप के हवाले से हम बात करें। तो चलते हैं उनके पास। फाउंडेशन ज़बरदस्त अच्छा किया। सुंदर फाउंडेशन का सबसे बड़ा नाम है इस काम में। जी सर, आपका विजिट भी करवाना है हमने यहाँ पे मॉडल टाउन में हमारा। बिल्कुल आएंगे, और ये सारे वॉलंटियर्स बैठे हैं। जी वालेकुम, क्या हाल है? कैसे? लेटे रहो। दूसरी बात ये, कितने बजे तक चल रहा है जी ये? सर ये मैक्सिमम कोशिश करेंगे जितनी देर तक हो सकता है, जितने देर जवान आ रहे हैं ब्लड देने के लिए। जवान तो बहुत सारे आ रहे हैं, टाइम बताइए ना मुझे। तकरीबन 3-4 बजे तक शायद। चले 4 बजे तक भी चल रहा होता है मेरी, क्योंकि इसके बाद है खुली कचहरी। सही है, ठीक है। मैं आम तौर पे ब्लड कैंप में सबसे पहले खुद ब्लड दे के शुरू कराता हूँ, लेकिन मुझे पता है मैंने अगले 3 घंटे उधर खड़े होकर लोगों की नहीं सही है, ठीक है। वो करके फिर मैं आऊँगा। हाँ जी, वालेकुम सलाम। वेरी गुड। एलीट वाले तो ज़्यादा आने चाहिए इसमें। आराम से लेटे रहो। ये सारे टुकड़े तैयार हैं, सबने दे दिए सर, कुछ नहीं दी है बाकी अभी। अच्छा, आप वेटिंग में वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, टेस्ट वगैरह हमारे यहाँ पे हो रहे हैं। इसके अलावा मुकम्मल जो इसके बाद एलाइजा मेथड है, वो हमारा जो सेंटर है वहाँ पे जाके होगा। उसकी मुकम्मल फिर रिपोर्ट, और इंडिविजुअली हम इनको तमाम को अपनी रिपोर्ट्स भी देंगे, एक लिस्ट भी आपको इशू करेंगे, और सर्टिफिकेट्स भी जो है वो हम इन बच्चों को, मतलब जो पेशेंट। बिल्कुल ठीक है, बैठ जाए, सारे बैठ जाए। हमारे पास इस शहर में वैसे ये जो
ब्लड डोनेशन की क्या सूरत हाल है आमतौर पे? सर हमारे पास अगर पेशेंट्स की हम बात करें तकरीबन 800 के करीब हमारे पास रजिस्टर्ड पेशेंट है और सुंदर फाउंडेशन सियालकोट में रोज़ाना 20 से 22 बच्चे जो है वो रोज़ाना ब्लड लगवाने के लिए हमारे पास आते हैं। तो ये मुख्तलिफ फैमिलीज हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से नारोवाल तक से जो है ना वो लोग सुंदर फाउंडेशन सियालकोट में आते हैं। इसलिए हमारे तकरीबन 9 ब्रांचेज़ हैं जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरात, इस्लामाबाद, हाफजाबाद, ये तकरीबन टोटल 6000 के करीब हमारे पास बच्चे रजिस्टर्ड हैं थैलेसीमिया हेमोफीलिया के, जिनको हर 10 दिन के बाद ब्लड लगना होता है। 6000 जी। तो यहाँ से जितना भी ब्लड जाएगा उन बच्चों को जो है मुकम्मल स्क्रीनिंग कुछ यहाँ पे हम कर रहे हैं। इसके अलावा फिर एक एलाइजा मेथड के थ्रू हम स्क्रीन करके फिर उनको कल से जो है ना ये ब्लड लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑलरेडी पहले भी यहाँ पे ब्लड कैंप होता है, बड़ा अच्छा जो है पुलिस की तरफ से बड़ा तावन होता है और आपका भी थैंक यू सो मच। आप हम ये चाहते हैं कि इसको पीरियोडिक कर लें। एक देखें ये जो सारे लोग बैठे हैं, आप में से बहुत सारों ने देखा होगा थैलेसीमिया वाले, किसी ना किसी का कोई ना कोई जानने वाला थैलेसीमिया का जिनके बच्चे शिकार हैं, ठीक, सबको पता है इस चीज़ का और बड़े मजबूर होते हैं वो। बिल्कुल उनकी परेशानी पता क्या होती है, उन छोटे बच्चों से आप कभी मिलें, उनको और बच्चों को ज्योमेट्री बॉक्स का शौक़ होगा, बैग का शौक़ होगा। इन बच्चों की ज़िंदगी का मसला ये होता है कि अगली दफ़ा जाना है ब्लड मिल जाएगा, इसका ध्यान रखना चाहिए। बच्चों का सदका जारिया भी है, सवाब का काम भी है, लेकिन ये काम हमने रूटीन में करना है। हर 3 महीने बाद हर बंदा दोबारा एलिजिबल होता है और देते रहें, इसमें नेकी भी है। अल्लाह ताला हम सबको इस मर्ज से भी, इन चीज़ों से बचाए। लेकिन जो आप अच्छा काम करते हैं अल्लाह और बड़ी आसानी करता है इसमें। बेशक। डॉक्टर साहब मैं ख़ुद भी आता हूँ, जी जी ठीक है, ये कुछ मेरे ख्याल में 2 से 2.5 घंटे लगेंगे मुझे। जी ठीक मैं है। भी आ जाता हूँ, 3 बजे तक तो आप हैं। हाँ मैं इधर ही हूँ ठीक है, इंशाल्लाह। वहाँ से जैसे ही फारिग हों तो हम भी आ जाएं। कोई सहाफ़ी भाई हमारे दे रहे हैं ब्लड? मैं तो इनका डोनर हूँ। सर ये तो 20-22 साल से अंजुम जो है वो माशाल्लाह, बल्कि जब स्टार्ट हुआ था सुंदर फाउंडेशन ये हमारे साथ पायनियर में समझने के जो है ना वो आगाज़ हुआ था ना, तब से मैं इनके साथ हूँ। सही। इसके अलावा शहजाद साहब है माशाल्लाह से हर इवेंट पे और वैसे ब्लड डोनेशन के लिए भी खुद भी आते रहते हैं और गाय बगाए लोगों को भी भेजते रहते हैं। तो ये हमारे एसेट है सर। ये मैं ये चाहता हूँ कि हम देखें 2000 के करीब हमारी फोर्स है जी, इन सब ने दिया ब्लड, बड़ी अच्छी बात है। हम ये एक्सरसाइज कम से कम 1 से 1.5 महीने में रिपीट करें जी। हम आपको फिर कहें कि जी आ जाएं दोबारा, हम तैयार हैं। ये सारे दे चुके हैं ये, ताकि 1.5 महीने बाद फिर कैंप हो रहा है। 3 माह का ये तो नहीं आएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा, लेकिन हमारे पास फोर्स तो और है ना। डेफिनेटली तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाएगी उन बच्चों को और स्पेशली हमारे इंशाल्लाह करेंगे। ये पिंडी में भी और शहरों में भी हम करते रहे, तो इसको सर डेली तकरीबन 30 to 35 बैग्स की कंजम्पशन एक सेंटर की है हमारे। अगर सियालकोट की मैं बात करूं तकरीबन 30 से 35 बैग जो है वो डेली हमें चाहिए होते हैं। इन बच्चों के अलावा भी ओपीडी में किसी हॉस्पिटल में किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो 24 आवर हमारे सेंटर जो है वो खुले होते हैं। समटाइम जो है वो रात को 1-2 बजे तक भी ओपीडीज़ हो रही होती हैं, मतलब लोगों को ब्लड चाहिए होता है तो वो कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह आपका विज़िट जब करवाएंगे तो आप खुद ज़रा देखेंगे कि इंशाल्लाह जो है। जी इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम साहब PRO और उनसे चल के बात करते हैं आज के कैंप के हवाले से कि पहले भी यहाँ पे ब्लड कैंप लगते रहे हैं, तो आज इस ब्लड कैंप का मकसद क्या है और ये इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो होनी चाहिए और क्या मैसेज देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खुर्रम साहब, शुक्रिया जय साहब, आपने हमें मौका दिया कि हम ये जो थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के पेशेंट्स हैं उनके किसी काम आ सकें। तो DPO साहब की डायरेक्शंस पे हमने ये जो कैंप है ये ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें आज हमारा टारगेट है कि हम इंशाल्लाह कम से कम 100 जो ब्लड के बैग है वो डोनेट करेंगे थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के पेशेंट्स को, और इंशाल्लाह ये जो सिलसिला है ये मंथली बेस पे ये कंटिन्यू करेंगे और हर माह इंशाल्लाह हमारे जो पुलिस के जवान हैं वो थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के जो पेशेंट्स हैं उनको ब्लड डोनेट करेंगे। अच्छा खुर्रम भाई ये बताइएगा कि पुलिस की जो एक्टिविटीज़ हैं बहुत ज़्यादा मतलब बाहर सोशल वर्क के हवाले से, आवाम की खिदमत के हवाले से इतनी ज़्यादा टफ ड्यूटी इनकी होती है कि हर टाइम जो है वो लोगों की खिदमत में लगे होते हैं। तो ये जो थैलेसीमिया के बच्चों के हवाले से खिदमत का जज्बा है, इस हवाले से क्या कहना है? जिस तरह DPO साहब भी अब बता रहे थे कि उनको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए जैसा अब पुलिस की जो जॉब है वो बड़ी चैलेंजिंग है और जो बंदा यूनिफॉर्म पहनता है वो हर किस्म के जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए
वो ज़हनी तौर पे वो तैयार हो। बिल्कुल सही। हम लोगों की, शहरियों की हिफाजत के लिए जान तक कुर्बान करने का हमारा अज़म होता है। बिल्कुल। और ये जो थैलेसीमिया के जो मासूम बच्चे हैं, जो पेशेंट्स हैं, इनके लिए ब्लड देना ये तो हमारे लिए आप कह लें कि बड़े एजाज़ की बात है। और जब तक सियालकोट पुलिस के जो 3000 जवान हैं उनके जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी है, इंशाल्लाह हम सियालकोट में जो थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के पेशेंट्स हैं उनको खून की कमी नहीं आने। इंशाल्लाह। अच्छा खुर्रम भाई, बहुत सारे लोग आपको इस वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, हमारे चैनल के थ्रू देख रहे हैं, हमारी जो यूथ है क्या मैसेज देना चाहेंगे जब वो लोग जो कि ब्लड डोनेशन के हवाले से फियर रखते हैं अपने जहनों में कि ब्लड देने से कुछ होगा, क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि देखें ये जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड बनता है ये कुदरती अमल है। मैं एक रेगुलर डोनर हूँ, 4 से 5 माह बाद मैं अपना ब्लड डोनेट कर देता हूँ। ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया भी है और इससे आपकी जिस्मानी सेहत पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता, बल्कि ये कुदरती अमल है। तो ये बहुत बड़ा सदका है। ये समझ लें कि आप अपने बच्चों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए और अपने जो शहरी हैं, अपने भाई हैं, उनके लिए एक सदका कर रहे हैं और अल्लाह इसको आपका अजर देगा। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, अभी आपने देखा खुर्रम साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज का ये कैंप अभी जारी है। बहुत सारे लोग जो है वो अभी ब्लड डोनेट करने के लिए आ रहे हैं और हमारी कोशिश होगी, इस तरह भी खुर्रम साहब ने बताया कि 100+ बैग जो है हम यहाँ से करने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा जज्बा यहाँ पे देखा जा रहा है लोगों का। तो देखते हैं इंशाल्लाह कि आज ये कैंप जो है वो किस हद तक जाता है और कितने लोग जो है ब्लड डोनेट करते हैं।